एक बार फिर घिरने लगे हैं गौतम अडानी, क्योंकि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत कुछ और लोगों के खिलाफ अमेरिका में रिश्वत देने और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अडानी ग्रुप पर आरोप है कि उसने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस दी थी। इन आरोपों के बाद गुरुवार को अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में हमने जबरदस्त डाउनफॉल देखा और 20% तक की गिरावट दर्ज की। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। लेकिन केवल अमेरिका में ही मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं। अमेरिका के अलावा भारत में भी अडानी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अडानी ग्रुप की जमीन खरीदने को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। तो आइए आपको देते पूरा अपडेट इन दोनों मामले पर। अडानी ग्रुप ने ओडिशा के बलांगीर जिले में गंधमर्दन पहाड़ियों के पास एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि खरीदी है। इसको लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। ये पहाड़ी खनिज संपदा से भरपूर है और धार्मिक लिहाज से भी अहम मानी जाती है। अडानी के अधिग्रहण पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि क्या कंपनी इस इलाके में खनन करना चाहती है, जबकि अडानी ग्रुप और बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में जमीन से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड के हवाले से कहा गया है कि अडानी समूह की सब्सिडरी कंपनी महानदी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने पहाड़ी के नजदीक खापरा खोल तहसील में 18 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसमें 20.7 करोड़ टन बॉक्साइट का भंडार होने का अनुमान है। सरकार से अडानी मामले में सफाई की मांग करते हुए बीजेडी विधायक कलिकेश सिंह देव ने पूछा है कि क्या गंधमर्दन में किसी तरह के एक्सप्लोरेशन की योजना है। वहीं कांग्रेस नेता शरद पटनायक का कहना है कि पवित्र पहाड़ियों पर खनन की किसी भी तरह की कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम पवित्र पहाड़ियों से एक पत्थर भी हिलने नहीं देंगे। दूसरी तरफ बचाव में उतरे बीजेपी विधायक तनकधर त्रिपाठी ने क्षेत्र के विकास के लिए ओडिशा बायोडायवर्सिटी बोर्ड की अक्टूबर 2024 की अधिसूचना का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि खनन का कोई सवाल ही नहीं है। गंधमर्दन औषधि पौधों से भरपूर है और लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप की ओर से भी सफाई पेश की गई है। अडानी ग्रुप के एक अधिकारी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य सुंदरगढ़ जिले में बिजहान कोयला खदान परियोजना से जुड़ा है। ये अधिग्रहण प्रतिपूरक वन रोपण यानी वन भूमि की जगह दूसरी जगह पर जंगल बसाने के लिए किया गया है। अडानी ग्रुप के सामने करीब 2 साल से एक के बाद एक नई मुश्किलें सामने आ रही हैं। पिछले साल यानी जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की पहली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और शेयर की कीमतों में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। इसने अडानी के शेयरों में भूचाल ला दिया था। आरोपों से हुए नुकसान से उबरने में अडानी ग्रुप को करीब 1.5 साल लग गए थे। अब एक बार फिर अडानी नई मुश्किलों में घिरते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी कोर्ट में घूसखोरी और फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद निवेशकों को फिर से जनवरी 2023 वाले हिंडनबर्ग मोमेंट की याद आने लगी है। हालांकि अडानी समूह ने स्पष्टीकरण जारी करके अमेरिकी अधिकारियों के सभी आरोपों को नकारा है। कंपनी ने अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन चाहे अमेरिका हो या फिर भारत में ओडिशा में इस तरह के जमीन अधिग्रहण, सवाल अभी भी कई उठ रहे हैं।